मैंने जो पुलिस आयुक्त के ऊपर में आरोप लगाया, जो वर्तमान में मेरे को परिस्थिति नज़र आई वंजारा में जो परिस्थिति नज़र आई कि 1993 से जिस आदमी का वहाँ पे अब उस प्लाट पे कब्जा है, उसकी रजिस्ट्री क्या बोलते हैं, उसके पास में उसके लीगल पेपर है, उसके पास में स्टे है, सारी चीज़ें रहते हुए भी, लेकिन उसको कुछ भूमाफिया बोला जाए या लैंड माफिया बोला जाए, ये लोग जा कर के उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसके ऊपर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि वो कब्जा उनका अनऑथराइज गलत है। गलत इसलिए है कि जिसके पास में ऑलरेडी स्टे है, जिसने उस ज़मीन को 1993 में खरीदा, तुम 10 साल बाद में उसी खेत मालिक से जो तुम रजिस्ट्री करवा रहे हो, रजिस्ट्री फ्रॉड है। और इसकी शिकायत जब 1993 में जिन्होंने खरीदा उन्होंने पुलिस थाने में किया, तो उसके ऊपर आपने कोई कार्रवाई नहीं किया। और उसके बाद में उसी ज़मीन मालिक ने फिर दूसरे 2 व्यक्ति को वो ज़मीन बेच देता है, जिसकी शिकायत वो मेहता करने जाता है, जो कि वो गलत है। उस ज़मीन का वो लीगल मालिक नहीं है, वो गलत तरीके से मालिक बन के बैठा हुआ है। उसकी शिकायत पे आप उस ज़मीन मालिक को अंदर कर रहे हो और इनके काम को डिस्टर्ब कर रहे हो, इनके काम को आप रोक रहे हो। क्यों रोक रहे हो? वाल कंपाउंड बनाने के लिए पुलिस थाना वहाँ की जो है संबंधित जो भी पुलिस थाना है कपिल नगर की, वो कहती है कि आप एनएमसी से सैंक्शन करवा के लाओ। दीवार बनाने का सैंक्शन नहीं लगता, बिल्डिंग बनाने के लिए सैंक्शन लगता है। किसान ने वो जमीन, गलती ये है कि जब ऑलरेडी उस ज़मीन का डेवलपमेंट एग्रीमेंट उस खेत मालिक से हो गया और उन्होंने वहाँ पे कंपाउंड वाल बना के उस ज़मीन पे अपना कब्जा करके रखा, इनके बोर्ड लगे हुए थे, सारी चीज़ें थी, रातों रात उठा करके बोर्ड चोरी करा दिया, गुंडे ले जाके इनको चमका रहा है। जब इनको मालूम पड़ा कि सर मैंने रजिस्ट्री करा लिया, तो इन्होंने कोर्ट से इमीडिएट स्टे ले लिया है कि भैया ये रजिस्ट्री गलत है। कोर्ट ने इनको स्टे दे दिया है कि सर कि भैया आप सही हो, आप अपने जगह पे कायम रहिए। आपने जो 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 है ये जो निर्माण संस्था, क्या वाकई में सच है? हाँ सच है ना। मैं खुद मौके पे गया, मैं खुद प्लॉट पे गया, वहाँ एक सिपाही घूम रहा था, जैसी मेरी गाड़ी देखा वो सिपाही धीरे से अपनी बाइक उठाया निकल लिया। मेरे को बात करने के बाद उससे मौका नहीं मिला। एक जेसीबी मशीन वहाँ काम कर रही है, जिसकी मैं आपको फ़ोटो दिखा सकता हूँ। रोड के ऊपर में बंजारा जो रोड है, जहाँ पे इनके प्लॉट है, लेआउट है, जो भी है, वहाँ पे वो रोड के ऊपर में साइड मार्जिन की जगह के ऊपर में नाली खोद रहा है और उसके ऊपर में डिवाइडर लगा रहा है। उसने भी जैसे देखा कि मैं उसकी फ़ोटो निकाल रहा हूँ, उसने भी जेसीबी मशीन बंद किया, अपने मजदूरों को बोला निकल, वो भी वहाँ से निकल गया। फिर मैंने वहाँ एक चाय टपरी थी, उसको पूछा ये काम किसका चल रहा है? बोले मेहता साहब का चल रहा। बोला मेहता साहब इस रोड के मालिक कहाँ से हो गए? नहीं, बोले उनका पीछे लेआउट है, बोले तो ये इसके लिए रास्ता बना रहे ताकि आपने बात की कि इस संदर्भ में पीआई को मैंने 1-2 बार लगाया था, उनका फ़ोन लगा नहीं है, नंबर चेंज हो गया होगा, जो भी होगा कपिल नगर। इन्होंने कई बार मरतबा बात किया उनसे। अब कामगार नेता हो, आगे आप क्या करेंगे? कामगार नेता तो मैं हूँ, लेकिन मैं सनातन सेना का जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ, उस नाते नॉन पॉलिटिकल संगठन की तरफ से मैं इस मामले का विरोध करता हूँ। और ये जो चल रही है गतिविधियाँ, इसके ऊपर पुलिस आयुक्त ने अंकुश लगाना चाहिए, उप मुख्यमंत्री ने अंकुश लगाना चाहिए। अगर नहीं होता है सारी चीज़ें तो मैं पुलिस आयुक्त हटाओ या बर्खास्तगी की मांग भी कर सकता हूं, और वो करूंगा। ये जल्द से जल्द इसके ऊपर उन्होंने डिसीजन लेना चाहिए, पुलिस आयुक्त साहब ने और उप मुख्यमंत्री साहब ने। और ये सारा मामला मैं मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को बाय रजिस्ट्री पोस्ट भी करने वाला हूँ, उनके नॉलेज में डालने वाला हूँ, अपने तरफ से मेरा नैतिक फर्ज बनता है। और उसके ऊपर में मेरे पत्र जाने के बाद में भी, और ये सारा जो माहौल चल रहा है, इसके ऊपर उनकी क्या गतिविधि थी, ये मेरे को खाली 2-4 दिन देखना है। जिस तरीके से पुलिस आयुक्त ने बोला है, इनको वर्बली बोला है, डीसीपी ने बोला है, थाने ने बोला है 21 तारीख तक आप शांत रहिए, ठीक है कि नहीं?